अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक और जनाब अपने अपने घरों में होंगे खुश। जी जनाब, दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और पूरे अशरे चलते फिरते उठते बैठते नमाज के बाद जब आपको मौका मिले अपनी ये तस्बीह पढ़ते रहा करें। आज बहुत सारे काम थे और सारे के सारे काम मेरे घर के बाहर के थे। इसके साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो कि हमने बात करनी थी कि किस तरीके से एक होम मेकर अपने किचन को अपने घर को चला रही होती है आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाती हैं और आपको समझ आने लगती है कि आपने कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपने कुछ लेना है और कहाँ पे आपने भी सब्र दिखाना है। इन्हीं चीज़ों से क्या होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग बन जाती है। अक्सर मेरी बहुत सारी होम मेकर्स तो ऐसी होती हैं जिनको ये पता होता है कि जनाब मेरी इस चीज़ की ज़रूरत है या मैंने इस चीज़ के लिए बचत की है और मैंने अब ये चीज़ ख़रीद लेनी है। लेकिन कुछ को पता भी नहीं चलता है और इनकी लिस्ट, मतलब उनकी तो लिस्ट ही नहीं बनी होती। टू डू लिस्ट मेरी ऐसी हर वक्त मेरे पास मौजूद होती है। इवन के कैंडल्स लेने हैं, लैम्प्स लेने हैं, किचन की कुछ भी क्रॉकरी लेनी है, डेकोरेशन पीसेस लेने हैं, तो मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद होती है जिसमें से मैं उसको माइनस करती चली जाती हूँ। देखती भी हूँ घर में अगर मेरी गुंजाइश निकल रही है, घर से ही मैं कुछ ना कुछ बना के डिकोर कर रही हूँ तो वो तो ठीक है। अदरवाइज़ जो है फिर मेरी लिस्ट जो है वो चलती और सालों साल चलती रहती है। ये नहीं है एक साथ जाके बहुत सारी शॉपिंग की, ला के कहाँ रखना है, कहाँ सेट करना है, ये भी नहीं पता, लेकिन बस चीज़ें लेकर आते रहना है, जमा करना है। तो इस तरीके से जो होता है आपकी कभी सेविंग नहीं हो सकती। आप अपनी सेविंग का एक अच्छे सा पैटर्न बनाएं और आप अपने जैसे आपको मंथली जो भी आपको खर्चा होता है, आपके घर का जो भी चीज़ चल रही होती है, उसमें से आप अगर कुछ चीज़ सेव करते हैं, नेक्स्ट मंथ उसके अंदर कुछ और एडिशन करके और अपने लिए कोई भी अच्छी चीज़ ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी औरत, कोई भी दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं होती जिसको कि अपने घर के लिए शॉपिंग करने का शौक़ ना हो। और वो शॉपिंग जो है आज के दौर में बहुत महंगी हो चुकी है। कोई भी चीज़ आप जाके लें वो हज़ारों पे जा चुकी है। तो लाखों तो खैर हर किसी के बजट से ही निकल गया है, तो हज़ारों की चीज़ भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने सेव कितना किया है, किस तरीके से सेव किया है, और आपने बीसी डाल के सेव किया है, बैंक में अपने आपने अकाउंट खोला हुआ है उसमें आप सेव कर रहे हो, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया इस तरीके से कि आप जो है उससे आपको मंथली कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्योंकि हर औरत आज जो है मेहनत कर रही है और कोई ना कोई काम करना चाहती है, घर बैठे बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है। स्टिचिंग करती है मेरी बहुत सारी बहनें, इसके साथ साथ घर में जो है अपने ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ होते हैं उससे कमा रही होती हैं। मैं कहती हूँ जिसने काम करना है और जिसको मेहनत करनी है ना, उसको तो पता है वो हर चीज़ कर जाएगा। लेकिन जो रास्ता नहीं पकड़ पाता, जिसको समझ नहीं आती कि मैंने कौन से रास्ते चल के इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, तो वो फंस के रह जाता है। फिर उसको चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को चेक करे कि जहाँ पे उसको आसानी हो, काम वो करें जिसमें आपके लिए आसानी हो। क्योंकि होम मेकर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कि एक घर को संभालने के साथ साथ वो बाहर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले और फिर उस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, आपकी अपनी लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। हस्बैंड के साथ आपकी लाइफ होती है, आपके बच्चों के साथ होती है, आपके इन लॉज के साथ होती है, रिलेटिव्स के साथ होती है, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो रही होती हैं। फिर ये सारा बैलेंस करना भी एक होम मेकर का ही काम होता है। मैं कहती हूँ टापा टाप सारी की सारी ड्यूटी इसी के ज़िम्मे लग जाती है और फिर फेल पास होने का भी इसी को क्रेडिट मिल जाता है। सो पास होना, फेल होना, फर्स्ट आना, इस चीज़ को तो मैं कहती हूँ भूल जाया करें। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चीज़ों की तवज्जो ये रखा करें कि आप अपने काम को किस तरीके से निभा रहे हो और किस तरह से आप इन चीज़ों को आगे लेके चलोगे। मैंने टोटल ग्रॉसरी तो बिल्कुल भी नहीं की थी, जैसे कि बहुत सारी मंथली ग्रॉसरी करके मैं रमज़ान की नहीं लेकर आई थी। बेसिक चीज़ें मैंने ली थी, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो कि मैंने छोड़ ली थी। मैंने कहा था मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी, तो फिर हम लोग लेट ही होते चले गए। घर में जो भी था वो लेफ़्ट ओवर यूज़ होता चला गया, तो अच्छा फ़ायदा हुआ उससे ये कि वो ख़त्म हुआ। तो फिर मैं गई और दोबारा से फिर मैं चीज़ें लेकर आई। ये मेरा ये होता है तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हनी आ गया, चॉकलेट सिरप आ गया, चॉकलेट्स इस तरह की आ गई, इस तरह बच्चों के पॉप्स होते हैं और मेरी बेकिंग का सामान जो कि लाजमी तौर पे मेरे पास होता है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि बेकरी से आप जाके जो चीज़ें ख़रीदते हो वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, उससे बेहतर है आप ये काम सीख लो और आप घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जब चीज़ें लगाते हो तो आपको ख़ुद फील होने लगता है कि यार ये इतना कॉस्टली नहीं है जितना कि होता है। एक पिज़्ज़ा डो से आप हज़ारों चीज़ें बना सकते हो। एक केक का आप बैटर बनाना सीखो, उससे कितनी सारी वैरायटी बना सकते हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ा सा सीखने का मौका मिले तो आप ज़रूर सीखा करें, ताकि आपको काम करना है और इससे आपकी बहुत बड़ी बचत हो सकती है। ये भी बजट का बहुत अच्छा तरीका है।
हज़ारों रुपए का केक। आप बेकरी में जाओ आजकल तो मैं कहती हूँ सिर्फ समोसे ही लेना मुसीबत बन गए। 250-300 रुपए के तो सिर्फ समोसे ही आने लगे। हम लोगों के दौर में तो हम लोग मुश्किल से 20-25 रुपए के इतने सारे समोसे आ जाते थे। बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं समझिएगा मुझे, लेकिन ना इतने भी एक्सपेंसिव नहीं थी चीज़ें जितनी आज हो चुकी हैं। आज वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आ गई, उस वक्त इतनी वैरायटी भी नहीं थी। खैर इम्तियाज़ से फ़ारिग होने के बाद मुझे कहीं और भी जाना था, फिर कहीं और जाना था। रोज़े में आज सारा दिन बाहर, और आज जो गर्मी थी मत पूछें। कराची तो ऐसा लग रहा है गर्मी के इंतज़ार में था। रमज़ान आए और साथ में गर्मी आए। शुरू के रोज़ों में हम लोग बड़ा खुश हुए, बड़ा मज़ा आया हमें, लेकिन ना अभी जो 8वें रोज़े से जो हमारा हाल ख़राब हुआ है, गर्मी ने हमारा हाल किया है, तो ना पूछें। यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे काम निपटाए और फिर हम लोग गए आगे। ये गाड़ी में पीछे सारी चीज़ें डाल दी थी। अभी जब इन चीज़ों को लो, फिर इनको घर लेके जाओ, फिर इनको ऑर्गेनाइज़ करो, फिर इन सारी चीज़ों को सेट करो, चेक करो। मैं कहती हूँ कोई छोटा काम नहीं है, ये सारे काम हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं पूरा दिन। देखने को ही होता है हमने सामान लिया, हम सामान ला के रखना, संभालना, फिर उसको इस्तेमाल करना, ये भी हमारी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता है। सारा दिन बस कामों से लगे बंधे रहने से ही हमारा दिन गुजर जाता है। चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के बगैर वाले दिन हो, हमारे काम नहीं ख़त्म होते। यहाँ वो ये ना, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं। कभी खुशी आती है, कभी गम होते हैं, कभी हालात साजगार हो जाते हैं, कभी मुश्किलात आ जाती हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि आपका रवैया इन हालात में कैसा है। कभी ऐसा होता है कि ना आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसे कि सोचा होता है। उस वक्त शैतान ना हमारे दिल में वसवसे डाल रहा है, नाकाम हो गए, छोड़ दो, अब क्या फ़ायदा। मगर याद रखें, असल नाकामी जो होती है ना, वो तब होती है जब आप हार मान जाते हैं। ज़िंदगी में सबसे कामयाब वही लोग होते हैं जो अगर उठना सीख जाते हैं, जो गिर कर उठना सीख जाते हैं, जो हर मुश्किल से सबक सीख जाते हैं, जो अपनी तकलीफ़ को अपनी ताकत बना लेते हैं। ज़िंदगी उनके लिए आसान तरीन बन जाती है। खैर बात वहीं आती है कि एक होम मेकर से ही सारे घर की जो है ना चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, टाइम सेविंग करना, उसके साथ साथ जो है मनी सेविंग करना, और इसके साथ साथ पूरे घर को लेके चलना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही होती है। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम जा रहे हैं, हम घर घर जाके इफ्तार भी बनाना है। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में मैंने सालन भी नहीं बनाया था सहरी के लिए। आज मैं सोची थी कुछ ना कुछ मैं सालन भी बना लूँ, वो भी करना है। तो मिलते हैं फिर आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।